नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। में हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पंचायत यात्रा के दौरान जोगापट्टी प्रखंड के पिपरा नौरंगिया पंचायत में हैं। यहां के मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे बात करके जानेंगे कि आखिर इस बार इलेक्शन में इनका मुख्य उद्देश्य क्या है जनता के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रहलाद महतो। सर, इस बार आपका विकास को लेकर मुख्य प्राथमिकता क्या क्या है? ऐसे तो सर, सबसे पहले मैं अपने सभी ग्राम पंचायत के वासियों को चरण छू करके नमन करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं कि फिर पुनः मुझे दोबारा मुखिया आप लोग बनाएं और जो भी पंचायत स्तरीय जो भी कार्य मुझे मिला उसे मैं श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ किया हूं। उसका विवरण भी मैं दूंगा। जैसे जैसे आप सवाल मुझसे कीजिएगा उसके बाद मैं बताते चलूँगा। तो जो भी पंचायत में मैंने अपने स्तर से विकास किया है उसके बारे में मैं बताऊंगा विस्तार से। क्या क्या किए हैं सर आप? सबसे पहले सर, जब मैं मुखिया नहीं था तो मैं अपने पंचायत के जितने भी ग्रामवासी थे, जहाँ जहाँ मैंने गया वहाँ पर एक मैंने मुद्दा बनाया कि सबसे पहले मैं अपने पिपरा नौरंगिया पंचायत को शौचालय से मुक्त करवाऊंगा। और इसमें मैंने अपने स्तर से जो भी काम किया, चाहे वो लाभार्थी अपने से शौचालय बनवा लिया या किसी दूसरे के माध्यम से बनवा दिया गया, लेकिन इतना हुआ कि घर घर जा कर के, दरवाजे दरवाजे जा कर के सब किसी को हाथ जोड़ करके कि भाई आप शौचालय बनवाइए, शौचालय का उपयोग कीजिए ताकि यह पंचायत हमारा शौचालय मुक्त हो सके। इसमें बहुत तरह की ऑप्शन है। जैसे शौचालय बना तो हमारा पंचायत स्वच्छ हुआ। कहीं भी आज के डेट में आप कहीं भी जा कर के बात कीजिएगा, खुले दिल से मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी जाइए, पूछिए कि हाँ शौचालय का उपयोग होता है कि नहीं, बाहर लोग जाते हैं कि नहीं। हम लोग तो ऐसे जहाँ भी हम लोग जाते हैं देखते हैं कि हमारा पंचायत स्वच्छ है, कहीं भी रास्ते में गंदगी नहीं है। तो सबसे पहली जो मेरी प्राथमिकता थी, उस प्राथमिकता को मैंने सबसे पहला अपना अग्रणी काम मान करके उस काम को किया और उसमें सफलता भी पाया। सर, इस बार आप क्या क्या करेंगे? अगर पिपरा नौरंगिया पंचायत की जनता अगर आपको फिर से दोबारा अगर आपको चुनती है अपना कीमती वोट देकर, तो इस बार जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे? बहुत से हमारे पुराने साथी हैं, मेरे दोस्त हैं जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, वे लोग भी अपने समय में अपने स्तर से जो काम किए वो अच्छा हुआ। लेकिन जो काम बचा हुआ था, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी काम बचा हुआ था, जहाँ पर बहुत परेशानियाँ थी, कोई भी प्रतिनिधि वहाँ जाने को सक्षम नहीं था कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, वहाँ पर हम काम नहीं करेंगे, वहाँ पर मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ पर जा कर के, जनता के बीच रह कर के, उनके पैर पकड़ कर के, उनसे दो शब्द गाली सुन कर के उस कार्य को मैंने किया। जैसे आपने जिक्र किया कि मैंने समाज के लिए जहाँ समस्या था मैं वहाँ भी जाकर काम किया अपने पंचायत में, तो क्या जो पिछली बार जो आपने काम किया वो सारी चीज़ें इस बार भी रहेंगी या नहीं रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। उसमें जो बचा काम है, जी। जो कुछ एक दो जगहों पर मेरा काम अभी आधा अधूरा है, उस कार्य को भी मैं सही तहे दिल से कहता हूँ कि उस कार्य को चाहे जो भी मुझे पनिशमेंट मिले, लेकिन उस कार्य को मैं करूँगा। और जहाँ-जहाँ समस्या थी सर कि यहाँ पर नाला की ज़रूरत है, जिस हिसाब से जनता ने मुझे जहाँ पुकारा, जहाँ बुलाया, चाहे जैसे भी हुआ, मैंने उस कार्य को किया और जनता के सामने उसको सामने लाया। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। सर, शिक्षा को लेकर आपका क्या रहा है पिपरा नौरंगिया पंचायत के लिए? शिक्षा के बारे में भी मैं हर स्कूल में समय समय से जाकर के सारे शिक्षकों से मिलता हूँ। टाइम टेबल पर भी आदमी नज़र रखता है कि आप लोग सही से अपना टाइम पर आइए, लड़कों को पढ़ाइए। उसमें हमसे जो सहयोग बनता है वो सहयोग मैं करने को तैयार रहता हूँ। जैसे यहाँ पर एक ठो विद्यालय महावीरपुर में एक ठो नया विद्यालय खुल रहा है। वहाँ पर पहले से पोखरा था, उस पोखरा को मैंने भरवा दिया मनरेगा के तहत। वहाँ पर नया स्कूल बनने जा रहा है, उसमें भी हम सभी वहाँ के जनता, महावीरपुर की जनता, हमने और भी हमारे बहुत से
गणमान्य व्यक्ति हैं इस पंचायत के, सभी लोगों ने मिल कर के उसे बराबर करवाया, उसे साफ़ सुथरा करवाया। उसका बाउंड्री ईंटा से नहीं हो सका, लेकिन बांस के ही माध्यम से उसको हम लोगों ने घेराबंदी किया। उसमें हम लोग 1-2 ठो विथी भी बनवा दिए हैं, रूम वगैरह का व्यवस्था भी करवा दिए हैं। उसमें हम लोग शिक्षक को रखते हैं, जहाँ पर ये हमारी चाहे हमारे यहाँ की जितने भी लोग हैं, सोच थी कि वहाँ पर ये नहीं हो सकता है। वो चीज़ आपने करके दिखाया। यस, एकदम बिल्कुल मैंने उस कार्य को किया और आज वहाँ पर यह स्कूल अभी चालू है। भवन सरकार की तरफ से नहीं बना है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से, हमारे यहाँ के कुछ मित्रों के द्वारा, मेरे स्तर से वहाँ पर बांस ईंटा का ही काम हुआ। बांस से ही हम लोगों ने आवास बनवाया और उसमें स्कूल हम लोग चालू करवाए हैं। वहाँ पर बच्चे 10, 20, 50 के मैंने संख्या में जाते हैं, रहते हैं सर। तो क्या इस बार भी आप शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे पिपरा नौरंगिया पंचायत के लिए? एकदम बिल्कुल। अब मैं तो इतना कह रहा हूँ कि वहाँ पर आज फूस की घर है। अगर सरकार की तरफ से मुझे रुपया नहीं मिलती है जीतने के बाद, तो भी मैं दावा करता हूँ कि वहाँ पर 2-3 भवन का निर्माण करके वहाँ पर बच्चों का पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या रहा है पिपरा नौरंगिया पंचायत की जनता के लिए? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या क्या करेंगे? अभी तो सर स्वास्थ्य के बारे में ऐसे यहाँ पर एक, जैसे इस पंचायत स्तरीय एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है, लेकिन हमारे पंचायत में अभी उसका निर्माण नहीं हुआ है। उसको मैंने बीडीओ साहब के माध्यम से, माननीय विधायक जी के माध्यम से, अधिकारी से मैंने बात किया है और ये लोग अपने स्तर से बताए हैं कि मेरा एक ठो पंचायत सरकार भवन है बरवा चाप में, वहाँ पर भी हम लोग पूरी जगह की व्यवस्था है। वहाँ पर हम लोग एक ठो पंचायत के माध्यम से वहाँ पर उपकेंद्र बनवाने जा रहे हैं। वहाँ पर 10-12 बेड की व्यवस्था होगी और उसमें जो भी सुविधा हमारे पंचायत के स्तर से होगी, यहाँ के जनप्रतिनिधि या हमारे स्तर से यहाँ के जनप्रिय लोगों के स्तर से जो भी कार्य होगा, उसमें हम लोग लग करके वहाँ पर भवन का निर्माण करवाएंगे और वहाँ पर ये जितने भी हमारे पंचायत के अंदर छोटी बड़ी बीमारियाँ होती है, उसकी व्यवस्था वहाँ पर करवाया जाएगा। सर, जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो आप बनवाएंगे जीतने के बाद, तो क्या वहाँ पे डॉक्टर, दवा और नर्स का समुचित व्यवस्था वहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा? एकदम बिल्कुल रहेगा। जब हॉस्पिटल बनेगा तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो फिर इलाज क्या होगा? वहाँ पर हम लोग अपने स्तर से डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। सीएस से बात होगी उसके बारे में, उनसे कहा जाएगा कि सर जब हॉस्पिटल बन गया तो वहाँ पर चिकित्सक को रखा जाए, नर्स को रखा जाए, वहाँ पर सरकारी दवाइयाँ भी रखी जाए, ताकि यहाँ के क्षेत्र के लोगों का समय पर इलाज हो सके। आने वाले समय में जो भी 5 सालों में जनता के लाभ के लिए जो योजनाएं आएंगी, क्या वो फिर से धरातल पे इस पंचायत के जनता को उसका लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? एकदम मिलेगा। इसके पहले मैं जो भी कार्य किया हूँ, चाहे वह नल जल का काम हो, गली नली का काम हो, पीसीसी का काम हो, नाला का निर्माण हो, पुलिया का निर्माण हो, पेपर ब्लॉक का काम हो, ईंट सोलिंग का काम हो, जो भी काम था उसे मैंने किया है। और जो भी काम बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उस काम को मैंने प्राथमिकता के आधार पर उस कार्य को पूरा किया जाएगा। और उसमें जो भी मेरे स्तर से, मेरे जनता के स्तर से जो भी होगा, उन लोगों से मदद लेकर के अपने स्तर से जो बचा खुचा काम है उसे किया जाएगा। सर, इस चैनल के माध्यम से आप पिपरा नौरंगिया की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी ग्रामीणों को, अपने हमारे यहाँ 13 वार्ड है, उन लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट दे करके जिस कार्य के लिए मुझे चुना, उस कार्य को मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस कार्य को मैंने किया है और जो भी कार्य बचा है उस कार्य को मैं पूरा करूँगा। अंत में सर एक और मैं बात कहूँगा कि 5 साल के अंदर में चाहे मुझ पर मेरे पंचायत के कुछ लोगों द्वारा या कहीं से भी मुझे जो भी संकट झेलना पड़ा, जो भी मुसीबतें मुझ पर आई, उसको मैंने झेल करके, चाहे वह पंचायती हो या थाना संबंधी कोई भी काम हो या किसी से 2 रुपया लेन देन की मात्रा हो,
कि हाँ मुखिया जी द्वारा मुझसे 2 रुपया ले लिया गया, चाहे 2000 रुपया ले लिया गया, मुझे थाना मुखिया के माध्यम से मुझे थाना पर पहुंचा दिया गया, या मेरे स्तर से या मेरे बाड़ी के स्तर से किसी को दुख हुआ हो, तो सर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने अपने स्तर से अपना कष्ट झेल लिया, लेकिन मैं अपने जनता के किसी भी काम को या किसी भी बात से या किसी भी तरह से कोई अपने स्तर से उनको तकलीफ़ नहीं होने दिया। मैंने गाली सुन लिया, लेकिन मैं अपने स्तर से किसी को अशब्द बोलने का प्रयास नहीं किया कि मेरा जो भी भला बुरा हो मैं अपने जनता के साथ रखता हूँ, मैं अपने ग्रामवासियों के साथ रखता हूँ कि जो भी कुछ बातें अगर मुझसे गलत हो गई हो उसके लिए मैं अपने जनता से, मैं अपने ग्रामवासियों से माफ़ी मांगता हूँ कि इसके बाद आइंदा कोई भी मुझसे गलत काम नहीं होगा, और जो भी काम होगा मैं जनता से पूछ करके, अपने ग्रामवासियों से पूछ करके, जो भी जनता के बीच में होगा ईमानदारी के साथ करूँगा। 5 साल के अंदर भी मैंने 2 रुपया किसी से नहीं लिया हूँ। अगर जनता फिर मुझे इस पंचायत का मुखिया बनाती है तो बाद में भी वैसा ही कार्य होगा जो 5 साल के अंदर मैंने किसी के साथ बार्गेनिंग का काम नहीं किया है, किसी को सताने का काम नहीं किया है, किसी को रुलाने का काम नहीं किया है, किसी को थाना पर भेजने का काम नहीं किया है, थाना से बुलवा करके यहाँ पर सल्टाने का काम किया है। तो मैं एक बार फिर जनता से कहूँगा कि मुझे एक बार पुनः आप लोग मौका दीजिए, और मैं अपने जनता का आभारी हूँ और उनका चरण छू करके नमन करता हूँ, और फिर एक बार उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे एक बार और मौका दीजिए, ताकि जो भी बचा खुचा काम होगा इस पंचायत में मैं अपने स्तर से करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मुझे कलम द्वार चुनाव चिन्ह मिला है जिसका नंबर 3 है। मैं अपने सभी ग्रामवासियों से यह निवेदन करता हूँ कि जो भी कार्य मैंने किया उस कार्य को देखते हुए पुनः एक बार मुझे कलम द्वार पर अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे करके मुझे विजय बनाने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुखिया जी प्रहलाद महतो का कहना है कि हमारा चुनाव चिन्ह कलम दवात है। अगर आपको लगता है कि आपके पंचायत के लिए, पिपरा नौरंगिया पंचायत के लिए प्रहलाद महतो सही हैं, तो आप इनका खुलकर समर्थन करें, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है इन्होंने उसका जिक्र भी किया है, और जनता से अपना जो भी त्रुटियां हुआ है या नहीं हुआ है उसका सबको लेकर इन्होंने माफ़ी भी मांगा है ऑन कैमरा, और ये बहुत बड़ी बात है। और बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।